तो जय हिंद दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जेबीसीसीआई का जो 10वां वेतन और 11वां वेतन का जो मीटिंग बैठ रहा है, तो 10वां 11वां वेतन में क्या मांग है जो अभी तक पूरी नहीं की गई है और क्या क्या कंडीशन है, कब कब मीटिंग हो चुका है। प्लस 10वां वेतन में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 10वां वेतन में जो मिला गया था, जो मिनिमम वेजेस बनाया गया था, मिनिमम गारंटीड बेनिफिट, उसमें कितना % का बढ़ोतरी मिला था और कितना पे मांग फिक्स हुआ था, वो भी समझेंगे और देखेंगे कि इस बार में क्या डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग आगे इस बात को डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इसकी जानकारी को कि क्या क्या कब कब मिला गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं जेबीसीसीआई 10। जेबीसीसीआई 10 का मतलब है कि 10वां वेतन। तो 10वां वेतन में क्या क्या मिला गया था। तो 10वां वेतन अभी भी कोल कर्मियों को दिया जा रहा है, ना कि 11वां वेतन। और इसकी अवधि जो थी वो आप देख सकते हैं कि 21 जून 2021 तक ही थी। 21 जून 2021 तक 10वां वेतन की अवधि थी। इसके बाद 11वां वेतन मिलना था, लेकिन किसी कारणवश ये बार बार इनमें मीटिंग बैठाया जा रहा है और यूनियन ट्रेड और कोल मैनेजमेंट की तरफ से ये वार्ता में सहमति नहीं बन रही है, जिस कारण से अभी उन्हें 10वां वेतन ही दिया जा रहा है। इसकी हर बार जो वेतन के बदलाव के चेंजेस ऑप्शन जो आते हैं, ये 5 साल में आते हैं, यानी कि हर साल 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन, 10वां वेतन, 11वां वेतन, ये हर 5 साल में चेंज होने के ऑप्शन आते हैं। पिछली बार 10वां वेतन में ये भी प्रस्ताव रखा गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि जो 5 साल में चेंज के ऑप्शन आते हैं, इन्हें 10 साल कर दिया जाए कि हर 10 साल के बाद वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, उस हिसाब से इसे चेंज किया जाए। लेकिन यूनियन ट्रेड लोग की तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए 5% पे ये उसी पे रखा गया। आगे हम समझते हैं कि जेबी से 10वां वेतन में कितनी % की वृद्धि हुई थी, इस बार को जो वृद्धि मांग की गई और पिछली बार क्या मांग की गई थी। तो पिछली बार 10वें में जो मांगा गया था, उस समय भी आप देख सकते हैं कि 50% की मांग की गई थी कि उनका जो मिनिमम गारंटी बेनिफिट है उस 50% बढ़ाने की मांग की गई थी यूनियन ट्रेडों के द्वारा, जिसमें मैनेजमेंट की तरफ से काफी उसमें भी मीटिंग चली, अलग अलग बार बैठक की गई, जिसमें निकल के क्या आया, लास्ट में देखें कि 20% पे सहमति बन गई, यानी 20% पे MGB मिनिमम गारंटी बेनिफिट पे सहमति बनी। और उस समय के जो CMD या चेयरमैन जो थे वो गोपाल सिंह ने 50% की जगह पे 20% पे जो सहमति बनी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे और कोल इंडिया को 10वां वेतन में 20% की, जो 9वां वेतन था उसमें 20% की बढ़ोतरी करके 10वां वेतन को दिया गया था, और जो अभी भी चल रहा है। अब आते हैं हम कि जेबीसीसीआई 11वें में 50% की मांग की जा रही है, लेकिन प्रबंधन 3% पे तैयार है। यानी इस बार भी जो मांग की जो रखी गई है वो 50% पे रखी गई है। इस बार भी 50% की मांग की गई है टीम की तरफ से, जितने भी टीम लीडर है, लेकिन मैनेजमेंट 3% पर अड़ी है कि हम 3% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इस के बीच मैनेजमेंट ने अपना डाटा भी पेश किया है बार बार, जिसके लिए लगभग अब तक 6 बार मीटिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 बार बैठक हो चुका है इनकी आपस में, लेकिन वार्ता फिक्स नहीं बनी है। तो क्या कुछ हुआ है सब मीटिंग में, अब हम ये समझते हैं। तो देखिए, पहली बैठक जो हुई थी वो 17 जुलाई 2021 को पहली बैठक की गई थी, क्योंकि 31 जून 2021 को समाप्त हो गई है। तो इस बैठक को 17 जुलाई 2021 को ये बैठक शुरू हो गई थी, जिसमें वार्ता सहमति नहीं बनी और इसको फिर इस मीटिंग का कोई मतलब ना निकला और अगली बार के लिए इसे टाल दिया गया। दूसरी बैठक भी आप देखेंगे कि 15 नवंबर 2021 को की गई थी, लेकिन इसमें भी कोई सहमति नहीं बनी, जिससे इस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तीसरी बैठक आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2022 को की गई, इसमें भी कोई सहमति नहीं बनी, इसमें भी फिर आगे उसी तरह। चौथी बैठक आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 2022 को की गई थी, इसमें भी मैनेजमेंट 3% पे अड़ी रही और जो यूनियन ट्रेड है इनकी तरफ से 50% की मांग की जा रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के कारण ये कोई बढ़ नहीं बढ़ा है, कोई घट नहीं, अगर दोनों कंप्रोमाइज करें तो हो सकता है, लेकिन बीच में क्या दिखा जा रहा है कि 3% और 50% में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, इसीलिए शायद बात नहीं बन पा रही है। अब आगे देखते हैं कि 5वीं बैठक जो है वो 1 जुलाई 2022 को हुई। इस मीटिंग में भी कोई सहमति नहीं बनी और इस मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकला। अब क्या हुआ, ये जो मीटिंग की जा रही थी, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मीटिंग जो हुई, ये जितनी भी बैठक हुई ये अलग अलग शहरों में हो रही थी। तो जितने यूनियन ट्रेड है इन्हें बार बार आने जाने के लिए और मीटिंग में कोई हल नहीं निकला था, तो इन्होंने मैनेजमेंट पर सवाल उठाया कि आपके पास जो है वो मैनेजमेंट का पैसा आ रहा है, आप मैनेजमेंट की तरफ से पैसा से आप कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। आप हमें भी आप लोकल एरिया में कराइए, आपके जहाँ कोई लोकल एरिया वहां पे मीटिंग करवाइए, इतनी दूर दूर करने क्या है आपसे। तो इस बात पे सहमति बनते हुए मैनेजमेंट की तरफ से विश्वास दिया गया और आश्वासन भी दिया था कि नेक्स्ट बार से जो मीटिंग होगी वो लोकल एरिया में किया जाएगा, आसपास के एरिया में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि छठी बैठक जो 4 अगस्त को हुई है,
इसमें 2 अगस्त की बात है, मैं बता रहा हूँ। इसमें 4 अगस्त की जो बैठक हुई थी, इसको धनबाद के कोयला भवन, बीसीसीएल के मुख्यालय कोयला भवन में किया गया था, जिसके अभी तत्काल सीएमडी है सम्मिलन दत्ता, उनकी बैठक, और कोल इंडिया के चेयरमैन जो है वो भी आए हुए थे, उनमें बैठक हुई। तो इससे पहले आपको बता दें कि 2 अगस्त को कोयला मंत्री के पास भी चेयरमैन, बीसीसीएल के सीएमडी और भी अधिकारीगण कोयला मंत्री के पास गए थे। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उन्होंने सुना जा रहा है कि जहां तक 15 मिनट का समय दिया था, 15 मिनट का समय दिया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, तो उन्होंने बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करें, आपसी बैठक करके जो भी मामले का है इसको आपसी में सलाह मशवरा करके और जल्द से जल्द इसको हल करें और 11वें वेतन को फिक्स करें, ताकि बार बार मीटिंग करने की आवश्यकता ना हो और वाद विवाद ना बढ़े। 2 अगस्त को गया, उसके बाद 4 अगस्त को कोयला भवन में बैठक की गई, यहाँ बीसीसीएल के कोयला भवन में, इसमें भी बैठक हुई। तो इस बैठक में क्या बात निकल कर आ रही है, तो आप देखिए छठी बैठक में प्रबंधन की ओर से 3% से बढ़कर 5% तक सहमति बन गई थी। तो प्रबंधन ने ये माना कि 3% से चलिए अब 5% पे बढ़ रहे हैं। इस पे भी प्रबंधन ने अपना डाटा बेस किया कि हमारा जो 3% से बढ़ के 5% किया जा रहा है, इस डाटा बेस में देखा गया कि 3% में कितना उन पे सालाना भार बढ़ रहा है और 5% में कितना उन पे सालाना भार बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे होता है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि 3% पे सालाना भार। तो सबसे पहले देखिए 3% सालाना भार यहाँ दिया गया है। ईसीएल में 374 करोड़ का सालाना भार है, बीसीसीएल में 288 करोड़ का है, सीसीएल में 223 करोड़ का है, एनसीएल में 89 करोड़ का है, डब्ल्यूसीएल में 253 करोड़ का है, एससीसीएल में 335 करोड़ का है और एमसीएल में 125 करोड़ का सालाना भार बढ़ेगा। ये मैनेजमेंट की तरफ से डाटा पेश किया गया। जो टोटल हम लिख रहे हैं तो 1687 करोड़ यानी 1687 करोड़ सालाना भार कोल इंडिया पे बढ़ेगा, सीआईएल पे बढ़ेगा। और 5% का उन्होंने डाटा शो किया। 5% में वही आप देख सकते हैं कि ईसीएल में 374 से बढ़ के 519 करोड़ का सालाना भार बढ़ रहा है। उसी तरह बीसीसीएल में 288 से 400 करोड़ बढ़ेगा, सीसीएल में 223 से 312 करोड़, एनसीएल में 89 से लेके 123 करोड़ तक बढ़ जाएगा, डब्ल्यूसीएल में 253 बढ़ेगा जहाँ 3%, वही 5% में 350 करोड़ बढ़ जाएगा, एससीसीएल में 335 से 460 है, एमसीएल में 125 से 174 करोड़ का सालाना भार बढ़ेगा। ये डाटा शो किया है, मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है कि 3% से 5% बढ़ रहे हैं तो कोल इंडिया पे कितना लोड बढ़ रहा है, कितना भार बढ़ रहा है, सालाना भार। तो आप देख सकते हैं कि 3% में 1687 करोड़ बढ़ा है, इतना करोड़ बढ़ा है, और 5% में 2338 करोड़ का सालाना भार बढ़ा है। तो देख सकते हैं इसमें काफी डिफरेंट है 5% में। तो इसमें भी कोल इंडिया को दिखाया जा रहा है कि लगभग काफी भार बढ़ रहा है। फिर भी कोल मैनेजमेंट की तरफ से ये 5% पे दिया गया है कि 5% पे हम बढ़ाने के तैयार हैं। कोल इंडिया चेयरमैन, यहाँ चेयरमैन और जो अधिकारीगण हैं उन्होंने 5% पे सहमति बनाई। परंतु आप देख सकते हैं कि पिछली बार 10वीं वेतन में 20% की बढ़ोतरी की गई थी और 50% के मांग की जगह 20% बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी 50% मांग की जगह पे वो 5% पे मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो सवाल ये उठाया गया, ये जितने यूनियन ट्रेड के जो लीडर थे उन्होंने सवाल उठाया और नाम उभर के आ रहा है कि सिद्धार्थ गौतम भी थे वहां भी। तो उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे द्वारा जो आकलन किया जा रहा है, आपके द्वारा जो आकलन है, हमारे द्वारा जो आकलन है वो 1700 करोड़ है 5% पे, आप उस चीज को 3% पे दिखा रहे हैं और 5% पे आपका जो आकलन है वो 2400 करोड़ रुपया दिखा रहा है। जबकि 5% पे जो यूनियन ट्रेड है उन्होंने दिखाया कि हमारे आकलन में 1700 करोड़ आ रहा है और आपके 2400 करोड़ है। तो इतना डिफरेंट कैसे आ रहा है, आपका कैलकुलेशन किस आधार पे किया जा रहा है, जब हम वो देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बाद आगे वार्ता करेंगे। तो उन्होंने देखा तो इस बात पे सहमति बनी कि अब वो आपस में यूनियन ट्रेड आपस में बैठ के एक मीटिंग करेंगे, आपस में बैठ के वार्ता करेंगे कि जो आकलन दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं और कहाँ तक सही है, आखिर किस बेसिस पे वो आकलन कर रहे हैं कि सालाना भार दोनों के आकलन में 1700 से 2400 करोड़ इतना डिफरेंट कैसे आ रहा है, वो करेंगे। उसके बाद जो आगे की बात होती है वो देख लेंगे आकलन क्या है। तो 5% पे फिलहाल मैनेजमेंट की तरफ से दी गई सहमति बनी है कि वो 5% देने को तैयार है। अब देखिए यूनियन ट्रेड जिस बात पे राजी होते कि नहीं आते हैं, ये तो आगे की नेक्स्ट बैठक में पता चलेगा। जो जानकारी उभर के आएगी मैं आपको दूंगा। यहाँ दोस्तों एक बात और समझने की बात है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि जैसे 31 जून 2021 को 10वां वेतन समाप्त हो गया और अभी भी उन्हें 10वां वेतन के आधार पे ही वेतन मिल रहा है। जितने कोलकर्मी हैं उन्हें 10वां वेतन के ही आधार पे मिल रहा है, जबकि अभी उन्हें मिलना चाहिए था 11वां वेतन, ना कि 10वां। तो इस बेसिस पे अगर मान लीजिए कि 11वां वेतन नेक्स्ट मीटिंग में या जो भी बात मान ली जाए और जितने परसेंट की वृद्धि हो वो तो बात की बात है,
जो भी वृद्धि हो तो वो उन्हें कब से मिलेगा। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि वो उन्हें जब लागू होगा उस समय से नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें 31 जून 2021 के बाद 1 जुलाई 2021 से उनका वेतन चालू हो जाएगा, मिलेगा। अब है कि जो अब तक उन्हें जो 11वां वेतन के अनुसार जितने वेतन उन्हें अभी 10वां मिला है, 11वां वेतन में जितना % की वृद्धि होगी वो उन्हें जोड़ के उनकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, सब एक साथ दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी लगभग 1 साल से ऊपर का हो गया है, ये 1 जुलाई 2021 से मिला था, अभी अगस्त 2022 चल रहा है। तो जितने महीने हुए इतने महीने का जो भी इंक्रीज होगा वो उनकी सैलरी में ऐड करके दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उनका इतना 12 महीना 13 महीना जो भी हो चुका है इसमें उनका घाटा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी मिलेगा वो उन्हें जोड़ के दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये 1 जुलाई 2021 से उनका 11वां वेतन जो भी बात बनेगा उस पर दिया जाएगा। और आगे इसी टाइप का अगर मुझे मीटिंग की कोई जानकारी मिलती है या फिर उसमें बात बन जाती है तो मैं आगे भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहूंगा। इसी तरह के कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज है मैं आपको समय समय पे देते रहूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे और जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है उन्हें भी इनकी जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।